साथियों नमस्कार। साथियों एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है पंचायत, जिसमें आपने देखा होगा कि पंचायत से जुड़े हुए अच्छे और बुरे कार्यों को बखूबी उसमें दिखाया गया है, बल्कि गांव में किस तरह से कार्य होता है इसको बारीकी से दिखाने का प्रयास उसमें किया गया है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ जो सरपंच है वो महिला सरपंच होती है, लेकिन सारे सरपंच के काम काज जो है उनके पति जो है करते हैं। ये चीज़ उसमें दिखाया गया है और ये सच्चाई भी है। हमारे छत्तीसगढ़ के हैं या फिर पूरे भारत देश में नाम मात्र की जो महिला है वो सरपंच बनकर रह जाती है। देश के लिए ये चीज़ जो है ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथियों हम आज हैं ग्राम पंचायत पंडरिया में, जहाँ की सरपंच है ज्योति जंघेल, जो कि एक महिला होने के बावजूद सरपंच होने का सारा दायित्व खुद ही निर्वहन करना ज़्यादा पसंद करती है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी पुरजोर तरीके से कार्य करती आ रही है। महिला होने के बावजूद पंचायत के सारे कार्य खुद करना पसंद करती हैं। खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों को लेकर बच्चों में जागरूकता फैलाने हेतु लगातार बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखती हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में इनका काफ़ी योगदान रहता है। अपने आंचलिक संस्कृति को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता से बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि समाज सेवा के सभी प्रकार के अवसरों में सक्रिय भूमिका देखने को मिलता है। तो आइए मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि समाज के विकास में उनकी क्या कुछ भूमिका रही है। तो दीदी नमस्ते। नमस्कार भैया, जय जोहार। जय जोहार। सबसे पहले तो यही प्रश्न करना चाहूँगा दीदी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका जो है कार्य बहुत पुरजोर तरीके से जो है महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में और आप आगे बढ़कर काम करती रहती हैं। लेकिन देखने में आता है कि महिलाओं को आरक्षण देकर जो है उनको सामने लाने का सरकार के द्वारा जो है संविधान के माध्यम से जो है प्रयास तो रहता है, लेकिन अक्सर पंच और सरपंच के चुनाव में देखने के लिए मिलता है कि महिला जो है पंच या सरपंच तो होती है, लेकिन उनके सारे कार्य जो है उनके घर के कोई सहयोगी कर रहे होते हैं। उनका कार्य सिर्फ अंगूठा लगाना या फिर कह सकते हैं दस्तखत करना ही रह गया है। लेकिन आपके संबंध में बात करें दीदी तो काफ़ी जो है सक्रिय रहते हैं आप और बढ़िया जो है कार्य को संचालित कर रहे हैं। एक सरपंच के रूप में आपकी काफ़ी भूमिका रही है और सरपंच ही नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कि पूरे क्षेत्र में जो है आपका काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव जमा हुआ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या सोच है, ये जानना चाहेंगे। पंचायत के समग्र विकास की संकल्पना को लेकर मैंने राजनीति में कदम रखा है। यह हमारा दुर्भाग्य का है कि आरक्षण मिलने के बावजूद महिलाओं को पद तो मिल जाता है, लेकिन वह अपने काम अपने खुद नहीं कर पाती है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर नहीं कर पाती है। वह कहीं ना कहीं अपने परिवार वाले या अपने पति पर डिपेंडेंट होती है। तो मेरा कहना है कि यदि हमको मौका मिल रहा है और यदि हम निर्वाचित होकर आते हैं पद पर, तो यदि स्वयं करते हैं तो हम सबसे पहले तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। दूसरी बात, हमारे लिए नए नए अवसर पैदा होंगे। महिलाएं हमको देखकर आगे बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिभा को दबाए बैठी हुई है, तो उन्हें भी अवसर मिलेगा बाहर आने का। देखा जाए तो भारत की आबादी का जो आधा हिस्सा है उसका प्रतिनिधित्व आज महिला कर रही है। सही बात है। तो हम इस विषय पर बात करते हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएं अपनी कार्यकुशलता, अपनी क्षमता दिखा सकती है। तो कमी है अवसर की, तो अच्छा अवसर मिले तो महिलाएं क्यों नहीं कर पाएगी। जैसे कि मेरी बात ले तो आज मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है और मुझे एक अवसर मेरे गांव के लोगों ने दिया है, तो मैं उस दायित्व को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। वही कुछ दायित्व मुझे समाज से मिला है और एक सेवा भाव, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक जो मेरा सेवा भाव है, तो उसे मैं एक समर्पण भाव से कर रही हूँ। और निरंतर मुझे ऐसा मौका मिलते रहे और समाज में कार्य करते रहूँ मैं, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा।
सरकार तो इसमें काफ़ी प्रयासरत रहता ही है। सरकार में देखने में आता है कि कैसे भी करके महिलाएं जो है अपने आप को समाज सेवा में लेकर आए, समाज में उनका योगदान जो है बढ़ चढ़ कर रहे। लेकिन अपने क्षेत्रीय या फिर क्षेत्र में गांव की स्थिति की देखें तो अक्सर यही देखने के लिए मिलता है कि महिलाएं जो है हिचकती है सामने आने के लिए। एक तो वो चुनाव लड़ने के लिए हिचकती है और चुनाव लड़ भी ले, जीत भी ले, तो काम के समय में जो है वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचने लग जाती। क्या कुछ कारण पाती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसमें आप क्या सोचते हैं इस पर? जी, भारत सरकार ने अब तो 33% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को, और आरक्षण के चलते पद में महिलाएं आती हैं। और आपने जैसे कहा कि पद में महिलाएं होती हैं, उनके घर के लोग या उनके पतिदेव जनरली काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव से, मेरा मानना है शिक्षा, जहाँ महिलाएं शिक्षित होंगी, शिक्षा से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो स्वतंत्र होगी, स्वावलंबी होगी, तो फिर वो अपने काम सेल्फ कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक हिचक होती है। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा के कारण, शिक्षा के अभाव की वजह से। लेकिन जो है वर्तमान में अभी देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का प्रभाव जो है काफ़ी बड़ा है, दायरा काफ़ी बड़ा है। लड़कों से ज़्यादा जो है लड़कियां पढ़ लिख रही हैं। हालांकि पहले के जो महिलाएं हैं वो नहीं पढ़ पाई या फिर ऐसा जो भी है, उनके मन में हिचक हो सकता है। लेकिन वर्तमान में लड़कियां जो है पढ़ लिख कर अपना परिवार का बढ़िया नाम रोशन करती है, अच्छे परसेंटेज से जो है आगे बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि विवाह के बाद जो है कह सकते हैं कि सामाजिक दायरा या फिर किसी प्रकार का वो अपने आप को थोड़ा सा संकुचित करने लग जाती है, ऐसा देखने में आता है। इस वजह से भी वो राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाती या फिर राजनीतिक नहीं कर पाती। इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए समाज में एक दायरा है, और उसी दायरे में रहकर भी महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती है, अपनी एक पहचान बना सकती है। सामाजिक कार्य हो या राजनीतिक कार्य हो, वो उसमें अपना बेस्ट दे सकती है। दायरा मतलब कह सकते हैं कि एक संस्कार जो है उनको, जी जी जी, लोगों का सम्मान करना, परिवार का सम्मान करना, समाज का, बड़ों का सम्मान करना, जी, उसमें रहकर भी मतलब काम किया जा सकता है, आपको लगता है? जी। दीदी, आपका जो है पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि कहाँ जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से आपकी हुई, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में, प्रॉपर हमारा रहना गोंदिया का ही है। मेरे पापा व्यवसायी थे, और हम 4 बहनें, एक भाई है, जिसमें मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अच्छा। और मेरी शादी छत्तीसगढ़ में हुई, ग्राम पंचायत पंडरिया। मेरे ससुर जी शिक्षक हैं। अच्छा। और मेरे पति का बहुत सहयोग रहता है जब से मैं आई हूँ। हाँ, मैंने पहले 11 वर्ष मैंने ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के रूप में कार्य किया है। अच्छा। तो मैं जमीनी स्तर से जुड़ी हुई थी। उसके बाद महिला आरक्षण आने पर मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, और हमारे पूरे परिवार का इसमें पूरा सहयोग रहा है। स्पेशली मेरे पतिदेव का बहुत सहयोग रहा। वो हमेशा मेरे पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। बिल्कुल, पारिवारिक बैकग्राउंड जो है बता रहे हैं आप, उतना राजनीति से नहीं, लेकिन आपके अंदर जो है राजनीति जो है समग्र रूप से झलकता है, दिखता है। तो कहाँ से ऐसा प्रेरणा मिला कि आपको लगता है कि राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए? मेरे पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं शुरू से, और यहाँ पर मेरे पतिदेव वो शुरू मतलब जब से मैं यहाँ ससुराल आई हूँ तभी से वो भी राजनीति में सक्रिय है। तो उनकी प्रतिक्रिया देखते हुए और बचपन से जो माहौल में रहा है, और जो मेरे 11 वर्ष का कार्यकाल जो मैंने अपने पंचायत में गुजारा है, तो मैं जनता से एकदम जुड़ी हुई थी। लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है उससे मैं धीरे धीरे अवगत होने लगी, और मेरे मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति में कदम बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे ही महिला आरक्षण आने पर
सरपंच बन गए। इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ आपका। जी जी। सेवा का भाव लेकर चल रही हैं। एक प्रश्न और करना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गोंदिया में आपका जन्म स्थान है, तो बचपना वहीं गुजरा है। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि अक्सर देखने में आता है, अभी भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को किस तरह से मतलब आप यूज़ कर पाती है कि नहीं, ये जानना चाहेंगे। और किस तरह से दिखते हैं? जी जी। छत्तीसगढ़ी भाषा की हम बात करें तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो भी आता है बिल्कुल घुल मिल जाता है, और इतनी मधुर भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा, जो बोलने में सुनने में भी बहुत सरल है। तो थोड़ी दिक्कत मुझे हुई साल 6 महीने, और उसके बाद मैं धीरे धीरे सीख गई, और आज मैं बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी बोल लेती हूँ। तो जैसे क्षेत्र में जाता हो तो छत्तीसगढ़ी बोल पाता हो कि नहीं, या जनता से? बिल्कुल। जब वाद संवाद होते या ग्रामीण मन से मिलता हूँ तो मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में बात करती हूँ। अरे वाह, बढ़िया। मैं टेस्ट करना चाहता रहा हूँ आप कि छत्तीसगढ़ी में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। बिल्कुल बढ़िया, आप छत्तीसगढ़ी में बढ़िया बात कर लेता हो। तो मोला लगी कि आप हमेशा हिंदी बात कर देखता हूँ मैं, तो हिंदी में ही बात करी जाए करके। तो बीच में हाँ, जैसे कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है तो मैं उनके साथ छत्तीसगढ़ी बोलूंगी, कोई हिंदी बोल रहा है तो हिंदी। मतलब सीख गई हैं ऐसा? जी जी जी। बढ़िया लगता है। कोशिश ये करती हूँ कि अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ी बोलूं, क्योंकि यदि किसी को कोई समस्या है वहां पर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं बोल पाता है, वो भाव को समझना है, उनसे घुल मिल जाना है, तो उन्हीं के टोन में उन्हीं की भाषा में बात करो तो वो बहुत अच्छे से अपनी समस्या या एक अपनापन का जो भाव आता है उससे वो फिर बता पाते हैं। जो भी दर्शक इनको सुन रहे होंगे छत्तीसगढ़ी में जो है, छत्तीसगढ़ में सुन रहे होंगे, क्योंकि लोकल लोग जो है देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बीच बीच में अपन बिल्कुल हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भी कर लें। एक चीज़ और आप जानना चाहूँ दीदी कि मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो आप मन हा? काबर की एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी होते, बिल्कुल घर में घर के जिम्मेदारी है, और बाद आप ला देखथन कि समाज में भी बड़ा सक्रिय रहते हो, सामाजिक काम में अपन जो समाज के जो काम है ओमा भी सक्रिय रहते हो, और लोगन के समस्या ला समाधान करे बर भी बिल्कुल अपन आप ला आगे रखते हो, राजनीति में भी सक्रिय हो। अतः कैसे ढंग के मैनेज करते हो, ये जानना चाहूँ। देखिए, मेरी शादी एक ऐसे शिक्षित परिवार में हुई है जहाँ सभी लोग बहुत सपोर्टिंग है, तो मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उनके योगदान से, उनके सहयोग से ही मैं घर बाहर बच्चों को सभी को मैं मैनेज कर पा रही हूँ। घर में मैं पहले अपने घर की रसोई और घर के जो बेसिक काम होते हैं वो निपटाने के बाद मेरी ये कोशिश रही है कि मुझे अभी तक जो जो दायित्व मिला है उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊं। और वही हम बात करते हैं कि हमारे गांव की जनता और जो क्षेत्र की जनता है उनका भी प्यार और उनका सहयोग है, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और आज जो मेरी पहचान बनी है बस इन्हीं की बदौलत है। अक्सर देखने में आता है कि आप जो है पंचायत के काम को बड़े धड़ल्ले से कर लेती हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि लोगों का कहना है कि लोगों से बात करें तो पता चलता है कि बेझिझक हर चीज़ को, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई महिला कर रही है, चाहे वो जनपद पंचायत में जाना हो, जिला पंचायत में जाना हो, या फिर किसी भी शासकीय प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी ऑफिस में, बिल्कुल भी ऐसा देखने में नहीं आता है। बढ़िया जो है आप जो है मैनेज कर लेती है। ये चीज़ जो है शुरू से जो है आप ऐसी ही रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि काम करते करते ही आगे? जी, क्या जी, बिल्कुल। मैं विगत 11 सालों तक मैं रोजगार सहायक के पद पर थी। अच्छा। तो कौन सा काम कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, इसका मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है। और जनता से जुड़कर उनकी समस्या, उनकी बारीकियाँ, उसको धीरे धीरे समझ कर मतलब काम करने में आसानी जाती है। अब मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल लेती हूँ। मतलब एक समय था, ये भाव था कि ये शहर से आई है, हिंदी बोलती है, लोग उतना घुल मिल नहीं पाते थे, लेकिन आज हो गया नहीं, ये तो अपने बीच की है, अपने जैसी है। तो काम करने में इजी होता है, ऐसा काम करने में बहुत आसानी जाती है, और एक अपनत्व का भाव हमारे अंदर पैदा हो गया है। जैसे कि आपने कहा था छत्तीसगढ़ी में जहाँ बात करोगे
तो वो आदमी ना चाहे कोई बिहारी हो या कोई और भी हो, वो एक अपनत्व का भाव ऐसे ही आ जाता है। बड़ा मधुर और मीठा बोली कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी को, बिल्कुल अपनापन लेके आ ही जाता है। जैसे देखने में आता है कई जगह आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ घुल मिलकर काम करती हैं। कई जगह देखने में आता है कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में काफ़ी आपकी सक्रियता देखने को मिली। पिछले बार जो है देखा गया कि एसपी जो थी अपनी अंकिता शर्मा जी, उनके साथ काफ़ी सक्रिय होकर काम की। क्या कुछ जो है हुआ था और क्या कुछ काम जो है हुआ, ये जानना चाहेंगे। जी, नशा अपराध की जड़ है और आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे में लीन होते जा रही है। नशे के चलते लाखों घर बर्बाद हो गए, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती है। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम अपने पंचायत में करवाया था, जिसमें एसपी मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे आसपास के गांव के सभी लोग आए हुए थे उनको दी और इससे मेरे गांव में एक अच्छा माहौल बन गया है। तो वो कार्यक्रम हमारा सफल रहा और भविष्य में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं निरंतर ऐसे कार्य करूं। हम देखने के लिए मिल रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो है पंचायत स्तर का चुनाव होने वाले हैं। अभी वर्तमान में तो सरपंच है ही आप, आने वाले समय में सरपंच पद पर ही रहना चाहेंगे या फिर जनपद या जिला का चुनाव जो है आप लड़ना चाहेंगे? इस पर थोड़ा आपकी विचारधारा चाहेंगे, मतलब क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में? इस विषय में बात करें तो अभी तक आरक्षण डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी तो इसी में पैच फंसा हुआ है और ये डिक्लेयर हो जाता है, जैसे डिक्लेयर हो गया कि महिला है और आपके लिए सूटेबल है जिला पंचायत चुनाव या जनपद का चुनाव, तो आप लड़ेंगी ऐसा कुछ? इसके लिए संगठन के ऊपर हम डिपेंडेड है। संगठन यदि तय करता है और हमें मौका दे तो निश्चित हम चुनाव की तैयारी करेंगे। 5 साल तक जो है सरपंच के पद पर रही हैं और सक्रियता तो संगठन की ओर से आपका, और कह सकते हैं कि समाज और संगठन में तो आपकी सक्रियता देखने के लिए मिली, लेकिन छोटे मोटे काम तो हर पंचायतों में होते ही रहते हैं, सरपंच करवाते ही हैं पंचायत के थ्रू। ऐसा कोई काम जो है जिसको आप पुरजोर तरीके से करना चाह रही थी और नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में, आने वाले समय में यदि आप उसको, मतलब कह सकते हैं कि कोई काम छूट गया हो जिसे आप करवाना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाए, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। विगत 5 सालों की हम बात करें तो कोरोना काल बहुत भयानक काल रहा है हमारे लिए और कुछ वर्ष हमारे विपक्ष में गुजरे, तो इस वजह से जो काम की गति थी वो बहुत धीमी हो गई थी। तो आने वाले समय में वही सारे जो विकास कार्य हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो होने चाहिए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो जैसे प्राथमिक शाला की स्थिति हमारे यहाँ बहुत गंभीर है, जिस विषय को लेकर मैं जनदर्शन में भी पहुंची थी और निरंतर बीओ सर डीओ सर से इस विषय में चर्चा होते रहती है। तो शिक्षा की बात हो और कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जिस पर काम करने अभी बाकी है, तो मुझे फिर से मौका मिला तो मैं ज़रूर ये सारे काम करना चाहूँगी। कई जगह देखने में आता है कि बहुत सारे जो है योजनाएं तो निकलती हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाता, जैसे नल जल योजना है, ये सब योजनाएं देखने में आता है। आपके यहाँ क्या स्थिति है ये सब की? नल जल योजना की बात करें या हम स्वच्छता की बात करें, हम सभी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन आज स्वच्छ भारत का सपना पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। हमारा गांव पूर्ण रूप से ओडीएफ हो चुका है और ओडीएफ की ओर ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है। अच्छा। वहीं हम नल जल की बात करें तो आज हर घर नल से जल की योजना से सभी लाभान्वित है। वहीं हम बात करें आवास की तो आज लगभग मेरे यहाँ 205 आवास सैंक्शन हो चुके हैं, उनमें से अधिकतम बन चुके हैं, कुछ ही पेंडिंग रह चुके हैं। और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करना ही मेरे ख्याल से एक सरपंच का दायित्व होता है। वह एक माध्यम है कि कल्याणकारी योजनाओं का
फायदा लोगों को दिला सके और लोगों की जो समस्याएं हैं उससे सरकार को अवगत करा सके। तो यह लोगों के और सरकार के बीच का एक माध्यम है। एक महिला के रूप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात करना चाहें दीदी, तो जैसे कांग्रेस में देखने में आता है कि एक महिला कैंडिडेट जो है विधायक के रूप में यशोदा नीलांबर वर्मा जी रही हैं, अपनी महोदया विधायक जो है अभी वर्तमान है। बीजेपी में जो है एक महिला कैंडिडेट विधायक के रूप में कह सकते हैं कि एक जंगलपुर में आपके पास के गांव में जो है लोकेश्वरी जंघेल का नाम आता है, और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि आपका नाम जो है 2-3 सालों में जो है आपने बढ़िया अपना वैल्यू जो है राजनीतिक कद जो है बढ़ा रखा है। तो एक विधायक के रूप में आप अपने आप को किस तरह से क्या सक्षम पाती हैं कि आपको यदि संगठन यह पद दे या फिर चुनाव लड़ने के लिए आपको सामने लाए, तो क्या आप एक विधायक के रूप में अपने आप को सक्षम पाती हैं? अपने आप को किस तरह से देखती हैं? इस दिशा में जानना चाहेंगे आपका विचार। जी, निश्चित ही जैसे आपने बात कही लोकेश्वरी दीदी की, तो पैनल लिस्ट में नाम उनका पहले रहता है महिला के रूप में, और अन्य भी ऐसी महिलाएं हैं भाजपा में जो सक्रिय हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बेस पार्टी है और संगठन यदि तय करती है तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। राष्ट्र हित में, समाज के हित में यदि मेरी इस रूप में सहभागिता रहती है तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। अपने आप को इस मतलब विधायक के पोस्ट के लिए आप अपने आप को सक्षम पाती हैं? सक्षमता की हम बात करें तो एक अकेला विधायक काम नहीं करता, पूरा संगठन मिलकर काम करता है। तो संगठन और क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा तो निश्चित हम इस काम को करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक महिला के रूप में जो है काफ़ी सक्रिय भूमिका आपका देखने के लिए मिलता है, और बात करना आपसे काफ़ी दिलचस्प रहा और प्रेरणाप्रद रहा, कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए। अपनी तरफ से महिलाओं को कुछ यदि संदेश देना चाहें तो दर्शक के लिए आप। जी बिल्कुल, निश्चित ही अवसर मिलने पर महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। हम बात करें तो आज हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, हम वही बात करते हैं तो हमारी वित्त मंत्री एक महिला है, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की हम बात करते हैं। और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मैं रानी अवंतीबाई के कुल से हूँ। महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता के पहले से ही हमारे भारतवर्ष में रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज के विकास में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें, और समाज के भी सभी लोगों से यही अनुरोध है कि महिलाओं का अधिक से अधिक सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि महिलाएं विविध क्षेत्रों में अपना नाम कर रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या खेल कूद के मामले में हो, या शिक्षा के मामले में। तो सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि महिलाओं को सपोर्ट करें और उनका सहयोग करें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, इस तरह से जो है पंचायत जो है चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, तो क्या कुछ जो है विकास का काम हो सकता है, किस तरह से विकास का कार्य किया जा सकता है, पंचायत चुनाव में क्या क्या खामियां हैं और किस तरह से जो है लोगों को चुना जाए कि आगे चलकर विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़े। तो इन सब विषयों पर जो है आपके पास जो है वीडियो इस तरह का लेके आते रहेंगे और ऐसी व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, उनका विचार जानते रहेंगे जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।